नमस्कार, प्रणाम। मैं कुमारी सृष्टि राज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ और आप सभी दर्शकों का आज के इस विशेष लाइव कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम का नाम है पुस्तक गंगा, जो कि हम बहुत समय से करते आ रहे हैं और आज का इसका एपिसोड 10वां है। और हमारे बीच आज जुड़ी हुई हैं हमारे साथ मिर्ज़ापुर की जानी-मानी कवयित्री पूजा यादव जी। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, स्वागत है आपका। और आज हम इन्हीं के द्वारा लिखित पुस्तक दादी को जादू आता था, उस पे कुछ चर्चा करेंगे। जानेंगे कि इन्होंने ये पुस्तक क्यों लिखी और इस पुस्तक में क्या है, क्या नहीं है, इसको खरीदने का क्या प्रोसेस है, अगर आपको पढ़ना हो तो आपको ये पुस्तक कहाँ से मिलेगी, ये सारा प्रोसेस हम आज के इस लाइव सेशन में जानेंगे। तो अब सीधे बढ़ते हैं माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ा जाए। और जितने दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनसे मेरा एक छोटी सी मेरी विनती है कि आप इस लाइव को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, ताकि अ, पूजा जी द्वारा लिखित जो ये दादी को जादू आता था पुस्तक है, उसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता चल सके, क्योंकि ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। इससे इमोशंस जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप नाम सुनकर ही आपको लग रहा होगा दादी को जादू आता था। तो हम आगे बढ़ते हैं सीधे और चलते हैं इस पुस्तक की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हम मिर्ज़ापुर से इस समय लाइव हैं। आगे मैं पुस्तक के बारे में थोड़ा-सा आपको बता दूँ तो इसमें लगभग 50 से अधिक कविताएँ सम्मिलित हैं और इसमें कुल 112 पन्ने हैं और ये हिंदी श्री पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई पुस्तक है। और इसकी एमआरपी 300 रुपीज़ है और ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट और साथ ही में हिंदी श्री पब्लिकेशन की वेबसाइट store.hindiश्री.com पर उपलब्ध है। आप वहाँ से जाकर भी इसे परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको ये पढ़नी हो तो। और बाकी इन तीनों प्लेटफ़ॉर्म्स पे आपको ये पुस्तक 250 से या 250 या 250 के अंडर मिल जाएगी। चलिए अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं पूजा जी की तरफ और जानते हैं कि इन्होंने ये पुस्तक कब लिखनी शुरू की और क्या सोच के आपने ये पुस्तक लिखी। तो स्वागत है आपका पूजा जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सृष्टि जी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। सबसे पहले हिंदी श्री में उपस्थित आप सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और मैं अपना परिचय, चूंकि सृष्टि जी मेरा परिचय बता चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना संक्षिप्त परिचय रखना चाहूंगी। मैं मिर्जापुर के गैपुरा गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम पूजा यादव है। और चूंकि किताब के बारे में कहा जाए तो ये मेरी किताब है, दादी को जादू आता था। लॉकडाउन शुरू हुआ तो पढ़ाई, कोचिंग वगैरह सब कुछ क्लासेस बंद हो गए, तो फिर हम लोगों का क्लासेस चलता था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कई सारी चीजें होती थी जो हमारे समाज में होते थे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इमोशंस ऐसे होते थे जो हम देखते थे, लेकिन वो किसी से कह नहीं पाते थे। वो ऐसा नजारा होता था, बस देखने लायक भी नहीं होता था। तो फिर मेरे दिमाग में, वैसे तो मैं कॉलेज टाइम से लिखने का मुझे बहुत शौक है, मैं गद्य में लिखती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं बड़ी-बड़ी बातों को कैसे छोटे वाक्यों में 4 लाइनों में लिखूँ। तो मैंने पद्य लिखना, फिर कविता लिखना शुरू किया और लॉकडाउन से ही मैंने शुरू किया। तो मैं जब कविता लिखती थी तो मेरे दादाजी डॉक्टर रमाशंकर सिंह यादव, वो भी पेशे से तो वो डॉक्टर थे, लेकिन पशु डॉक्टर थे, लेकिन वो भी लिखते थे। अब भी लिखते हैं। उनकी कई 7-8 किताबें प्रकाशित हो चुकी है हिंदी श्री से। और अभी उनकी किस्सा गोई पुस्तक के लिए राज्य कर्मचारी सहायता संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया है। तो दादा-दादी बैठे रहते थे। दादी मेरी अभी वर्तमान में नहीं है, गुज़र चुकी हैं, तो वो कहती थी कि तुम जो लिख रही हो उसमें कभी मेरे बारे में लिखना या कभी मेरे ऊपर भी किताब लिखना। तो जब मैं कविताएँ वगैरह लिखती थी,
तो फिर मुझे लगा कि जब मेरी किताब एक सज गई, मतलब कि कई सारे मेरे पास कविताएँ हो गई, तो फिर हमने सोचा कि इस किताब का नाम क्या रखा जाए? क्योंकि जब मेरी किताब तैयार हुई तो मेरी दादी नहीं थी, लेकिन मुझे दादी के लिए ये किताब मैंने इसलिए नाम रखा कि दादी को जादू आता था, और मैंने दादी जी को समर्पित भी किया है यह पुस्तक। और यह पुस्तक आप सबको ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट और हिंदीश्री साइट पे मिल जाएगी। आप सब बिल्कुल ये किताब एक बार ज़रूर देखिएगा और मुझे अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, पूजा जी। और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको लाइव कैसा लग रहा है या आपको इस पुस्तक के बारे में जान के कैसा लग रहा है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए और इस लाइव को जितना हो सके उतना शेयर भी करिए। अब हम चलते हैं इस पुस्तक में जो लिखा गया है इतने प्यार से पूजा जी द्वारा, तो उसको हम पढ़ के देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। तो इनकी एक कविता है जिसका शीर्षक है नारी। ये कविता मुझे पर्सनली इनकी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब ये पुस्तक मेरे पास पहली बार छप के आई थी, तभी मैंने जब उसको खोला तो पहला पेज मुझे यही दिखाई दिया खुलने के बाद। तो मैंने इसको पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं अब अपने सभी दर्शकों को ये जो कविता है नारी वो पढ़ के सुनाती हूँ। और ये नारी कविता सुनकर ही आपको लगेगा कि ये जो पुस्तक है वाक़ई बहुत स्पेशल है। ये कोई ऐसी-वैसी पुस्तक नहीं है, इसमें बहुत ही प्यारी-प्यारी कविताएँ लिखी हैं पूजा जी द्वारा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और मैं बोलती हूँ, नारी। कहाँ से आरंभ करूँ, कहाँ से अंत? नारी शुरुआत है, नारी ही अंत। नारी से राजा है, नारी से रंक, नारी अंत है, नारी बसंत। नारी में साहस है, नारी दुस्साहस है। नारी में प्रेम है, घृणा है, श्रेम है, त्याग है, नेम है, शीतल है, आग है। नारी अनदेखी है, कितना दुर्भाग्य है। नारी का सम्मान सबका सौभाग्य है। आगे, दुनिया को जनती है, दुनिया को मानती है, दुनिया को जनती है, दुनिया में पलती है। इतना तो जान ले, नारी एक राज है, नारी एक साज है, नारी आवाज़ है। नारी के बिना आज नहीं, नहीं कल है। नारी के बिना मानव विकल है। नारी से ही खिलता समाज है, नारी एक राज है, समाज की ताज है। तो ये नारी के ऊपर लिखी हुई इतनी प्यारी सी इनकी कविता थी। इसके लिए मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ आपको, पूजा जी। अब हम चाहेंगे कि आप अपनी पुस्तक में लिखी गई कविता स्वयं अपने मुख से पढ़ के हमें सुनाएँ। तो इसके लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ। बहुत धन्यवाद। अ, मैं अपनी पुस्तक से सबसे पहले माँ सरस्वती का वंदना पढ़ना चाहूँगी, जो कि इस पुस्तक में लिखा है मैंने। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। 4 पंक्तियों से माँ को नमन करती हूँ। और मेरा घर स्टेशन के पास है, थोड़ी-सी आवाज़ की दिक्कत होगी, बैकग्राउंड। कोई बात नहीं, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपकी आवाज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो बस हमें सुनाई दे रही है। स्वागत है। सरस्वती माँ सात सुरों से सबके मन को झंकृत कर दे। सरस्वती माँ सात सुरों से सबके मन को झंकृत कर दे। राग द्वेष से रहित भाव से सौंदर्य सी स्वभाव माँ कर दे। समता ममता नेक भाव हो, समता ममता नेक भाव हो, मानवता हो क्षेम भाव हो। सीमित नहीं असीमित मन से
तन सेवा में अर्पित कर दे। सरस्वती माँ सात सुरों से सबके मन को झंकृत कर दे। क्षोभ नहीं हो, शोक नहीं हो, काम क्रोध मद लोभ नहीं हो। करुणा में उत्साह चाहिए, करुणा में उत्साह चाहिए, जन जाने को उत्थान चाहिए। वात्सल्य अनुराग भाव से कवि मन भाव अलंकृत कर दे। सात सुरों से मधुर सुरों से, सात सुरों से मधुर स्वरों से सबके मन को पुलकित कर दे। धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत सरस्वती वंदना। एक और कविता मैं आपकी। बिल्कुल, मैं एक कविता लिखती हूँ। यह दृश्य है एक पति और पत्नी का भी कह सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका का भी यह दृश्य कह सकते हैं कि पति कहीं विदेश में है, वो कमाने गए हैं और पत्नी उन्हें चिट्ठी लिखती है। इस कविता का शीर्षक है चिट्ठी। जी। तो वह लिखती है, कहती है, मेरे प्यारे भोले भाले, मेरे प्यारे भोले भाले, तुम ही हो मेरे रखवाले। मेरे प्यारे भोले भाले, तुम ही हो मेरे रखवाले। बाहों में थे बाहें डाले, पड़ा नहीं पग अब तक खाले। बाहों में थे बाहें डाले, पड़ा नहीं पग अब तक खाले। जब से गए, जब से गए नहीं भेजा खत, जब से गए नहीं भेजा खत, लगता है लग गई गलत लत। जब से गए नहीं भेजा खत, लगता है लग गई गलत लत। भेज रही हूँ नेह की पाती, भेज रही हूँ नेह की पाती, मन करता नित झिलमिल बाती। भेज रही हूँ नेह की पाती, मन करता नित झिलमिल बाती। चिट्ठी नहीं यह तार समझना, चिट्ठी नहीं यह तार समझना, थोड़ा लिखना बहुत समझना। चिट्ठी नहीं यह तार समझना, थोड़ा लिखना बहुत समझना। और जाते ही भेजूंगा चिट्ठी, जाते ही भेजूंगा चिट्ठी, जो भी होगा खाटी मीठी। जाते ही भेजूंगा चिट्ठी, जो भी होगा खट्टी मीठी। याद आ रहा यही था कहना, याद आ रहा है आपका यही था कहना, प्राण प्यारी तुम धीरज रखना। याद आ रहा यही था कहना, प्राण प्यारी तुम धीरज रखना। मनुआ अब मनुआ जाता है, वह नित पढ़ने को जाता है। मेरे प्यारे भोले भाले, तुम ही हो मेरे रखवाले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत कविता। बहुत बहुत आभार आपका पूजा जी। बहुत आनंद आया आपकी इन दोनों कविताओं को सुनकर। और अब मैं अपने दर्शकों को एक जो प्रोसेस है छोटा सा, कि आपको ये पुस्तक कहाँ से कैसे मिलेगी, वो मैं दिखाना चाहूँगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और उसी की तरफ चलते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। पूजा जी बताइएगा अगर स्क्रीन शेयर हो जाए तो। हाँ, तो ये मैंने कर दिया है। हाँ, तो आपको मेरा गूगल जी हाँ, सर्च। दिख रहा है। जी, तो यहाँ पे आपको amazon.in सर्च करना है। वैसे तो ये लैपटॉप में है, आपके फ़ोन में पहले से ही अमेज़न जो है वो इंस्टॉल होगा, तो आपको वहाँ पे जाके सिंपली बस सर्च करना है दादी को जादू आता था। जब आप ये सर्च करेंगे
तो सबसे पहले ही नंबर पे आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अमेज़न और बाकी अलग अदर प्लेटफ़ॉर्म्स पे ये पुस्तक 250 की है, और वैसे इसका रियल एमआरपी 300 रुपीज़ है। तो आप यहाँ से अमेज़न से इसे खरीद सकते हैं। अब अगला प्रोसेस है हमारा, जो हिंदी श्री पब्लिकेशन की वेबसाइट है, तो उसे भी कई लोगों को खोलने में प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपने क्रोम में या गूगल में ये सर्च करना है, जो मैं आपके यहाँ टाइप कर रही हूँ, store.hindiश्री.com। आप जब ये सर्च करेंगे तो आप ये जो हिंदी श्री का वेबसाइट है उस पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको सारी बुक्स जितनी इसमें अवेलेबल हैं वो सारी दिखने लगेंगी। और दादी को जादू आता था भी इसमें अवेलेबल होगा कहीं पे। ये देखिए, यहाँ पे ये पुस्तक 275 रुपीज़ की है। तो ये था एक छोटा सा प्रोसेस जो कि मैंने अभी आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाया था। अब मुझे लगता है कि सारी बातें हो चुकी हैं इस पुस्तक के बारे में। आप सभी ने ये भी जान लिया कि इस पुस्तक में कैसी रचनाएँ हैं, और ये 2-3 रचनाएँ सुनने के बाद समझ में आ जाता है कि पुस्तक के अंदर बाकी रचनाएँ कैसी होंगी। तो अब इस लाइव सेशन को समाप्त किया जाए। अब हम आप सभी से मिलेंगे अगले एपिसोड में। और एक विशेष सूचना ये है कि अभी तो सिर्फ मैं और पूजा दी दोनों अलग-अलग फ्रेम्स में दिख रहे हैं, सिर्फ हम ही दोनों दिख रहे हैं। मगर आगे जितने भी पुस्तक गंगा के एपिसोड्स होंगे, उसमें मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पूजा दी हमारे साथ हर लाइव को अटेंड करें, मेरे साथ मेरा संचालन में मेरा सहयोग करें। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते नहीं है, समापन की तरफ बढ़ते हैं। और मैं पूजा दी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और उन्हें शुभकामनाएँ देना चाहूँगी उनकी इस बहुत ही विशेष पुस्तक पर। और इसी के साथ प्रणाम, नमस्कार। मिलते हैं आप सभी से अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद।